24/7 चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी एक एक कदम चुनाव से जुड़ा ही लेती है। असम में चुनाव होने वाले हैं। अब असम में बीजेपी को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, तो राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही जाते हैं जिसे लेकर बीजेपी उड़ जाती है। अब की बार बीजेपी को मसाला राष्ट्रपति के एट होम कार्यक्रम से मिला। एट होम कार्यक्रम में आए देशी विदेशी मेहमानों को उत्तर पूर्व की संस्कृति से जुड़ा गमोसा, जिसे पटका, बिहार यूपी में गमछा कहा जाता है, भेंट किया गया। इसे गले में पहनकर लटका लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी बीजेपी को चुनावी मसाला दे देते हैं, वही हुआ। राहुल गांधी ने भेंट किया गया गमोसा या फिर गमछा गले में नहीं लटकाया, बल्कि हाथ में पकड़े रखा। बस क्या था, बीजेपी को मौका मिला और देखते देखते आज असम दौरे पर गए गृह मंत्री ने पहला सियासी चौका मार दिया और इसे उत्तर पूर्व की संस्कृति के अपमान से जोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल यह कि राहुल गांधी का गमोसा गले में ना लटकाना उत्तर पूर्व का अपमान कैसे है? कांग्रेस ने किन किन बीजेपी नेताओं के फोटो जारी किए जो गमोसा गले में नहीं लटकाए? वहीं उत्तराखंड में एंजल चकमा की लिंचिंग पूर्वोत्तर का अपमान नहीं है? वहीं मणिपुर कैसे जला, यह पूर्वोत्तर का अपमान नहीं है? वहीं हमारी दूसरी स्टोरी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है। अजित पवार के निधन के बाद उनकी जगह अब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी, यह तय हो गया है। सवाल यह भी कि क्या दोनों एनसीपी एक होने वाली हैं? अजित पवार ने निधन से पहले चाचा शरद पवार गुट के साथ क्यों की थी 14 सीक्रेट मीटिंग? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। दो तीन महीने में असम में चुनाव होने हैं। असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने एट होम कार्यक्रम में गमोसा न पहनने का राहुल गांधी का मुद्दा उठा दिया और साफ साफ कहा कि ऐसा कर उन्होंने उत्तर पूर्व के लोगों का अपमान किया है। ये देखिए किस तरीके से 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनना है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई, जरा ये तो बताओ। सियासत पे कोई भी बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। गृहमंत्री ने उधर राहुल गांधी पर आरोप लगाया और इधर कांग्रेस ने थकाथक तस्वीरों की लाइन लगा दी जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री गमोसा गले में लटकाते हुए नहीं दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। जब राहुल गांधी को ये उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक जो हमारे गामोसा है दिया गया, उन्होंने वो लेने के लिए इनकार किया। ये पहला घटना नहीं है। असम में भी जो आते हैं, अगर कोई उनको गामसा देते हैं वो लेने के लिए इनकार करते हैं। मैंने तो देखा नहीं राहुल गांधी जी गामूसा नहीं पहना करके फोटो दिखाया। अब एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की तस्वीर देखिए। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जब गमछा दिया जाता है तो वो मना कर देते हैं।
यहां ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने हाथ में वो गमछा लपेट कर रखा है, इसलिए तस्वीर देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल ने गमछा लेने से मना कर दिया। अब जब मामला बढ़ा तो कांग्रेस भी कहां पीछे हटने वाली। कांग्रेस ने उसी एट होम कार्यक्रम के ढेर सारी तस्वीरें जारी कर दी। पहली तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात के समय उनके गले से असमिया गमछा गायब है। इनके बगल में खड़े सभी लोग, यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति के गले में भी असमिया गमछा है, लेकिन राजनाथ सिंह के गले में नहीं, न ही उनके हाथ में, जैसा कि दिख रहा है कि राहुल गांधी के हाथ में गमछा है। दूसरी तस्वीर, अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो किरण रिजिजू राहुल गांधी पर गमछा न लेने का आरोप लगा रहे हैं, वही किरण रिजिजू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एट होम कार्यक्रम में गुफ्तगू कर रहे हैं। किरण रिजिजू के गले में गमछा है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने गमछा गले में नहीं लटकाया। तीसरी तस्वीर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिख रहे हैं। इनके गले में भी उत्तर पूर्व की संस्कृति वाला ये गमछा नहीं दिख रहा है। अब तक ये लगा था कि बीजेपी गमछा के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर लेगी, लेकिन कांग्रेस ने सबूत के साथ सब कुछ सामने रख दिया और बीजेपी से पूछा कि क्या बीजेपी अपने सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा मांगेगी। क्या बीजेपी ने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? उनके तमाम मंत्री ऐसे थे जो वहां पर फोटोज में दिख रहे हैं कि जिन्होंने गमछा नहीं पहना हुआ था नॉर्थ ईस्ट का। उसमें गजेंद्र शेखावत भी दिखे, अश्विनी वैष्णव दिखे, निर्मला सीतारमण दिखी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दिखे। मैं समझता हूं बीजेपी को इन हल्की और ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए। क्या गमछा पहन लेने से ही सम्मान होता है? सम्मान तो तब होता है जिस तरह की भाषा हेमंत बिश्व शर्मा यूज कर रहे हैं उनको लगाम लगाई जाए। जिस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो उसकी ज्यादा आवश्यकता है। या फिर ये सारा बवाल इसलिए है क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन जब यह विवाद शुरू हुआ था तभी कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि राहुल गांधी ने पारंपरिक उत्तर पूर्वी पटका पहना था और जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने पटका मोड़कर रख लिया। और रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई बड़े नेता थे जिन्होंने असमिया गमछा नहीं पहना था। ये देखो, ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था। फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहां और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था सब ये इश्यू बना रहे। ना ऐसा नहीं, वो पहनना नहीं चाहते थे। वैसे बीजेपी के भी वहाँ कोई लोग, कुछ लोग थे, उन्होंने भी नहीं पहना था। तो इससे क्या राजनीति करने की, राहुल जी ने अपमान करने का वगैरह सवाल कहाँ आता है? ऐसे कुछ बात नहीं है। मुझे कोई पेड़ा देगा और मैं नहीं खाऊंगा तो इसका मतलब अपमान है क्या? ऐसा कुछ नहीं। राजनाथ जी ने भी नहीं पहना है, ये अभी बाहर आया है, उनके कई नेताओं ने नहीं पहना था। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जिस असम में बीजेपी 10 साल से शासन कर रही है वहां कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? बीजेपी इसे नॉर्थ ईस्ट की अस्मिता से जोड़ रही है जबकि कांग्रेस इसे बेवजह का राजनीतिक मुद्दा बता रही है। दरअसल अमित शाह और बीजेपी चाहते हैं कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गमछा विवाद जोर पकड़े ताकि उनकी पार्टी के लोग असमिया लोगों को यह समझा सके कि कांग्रेस असम और पूर्वोत्तर की संस्कृति के संरक्षक नहीं, इसलिए उन्हें आगामी चुनावों में करारी शिकस्त दी जाए। लेकिन राहुल गांधी का असम और पूर्वोत्तर भारत से प्रेम छिपा नहीं। राहुल गांधी पहले भी असमिया गमछे की पहचान और सांस्कृतिक महत्व पर अपनी बात रख चुके हैं। मैंने भाषण में वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा, ये
गमुचा का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने मुझे बताया ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। और यही नहीं, जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था और उसकी आंच पूरे पूर्वोत्तर को चिंता में डाले हुए थी, तब राहुल गांधी ने ही सबसे पहले मणिपुर का दौरा किया। कहा जाए तो 10 साल के शासन के बाद भी बीजेपी को असम में कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति की झलक असम में कई बार दिखाई दी। वो लगातार मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी असम में 1 दशक से ज्यादा शासन करने के बाद भी असम की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का बहाना बनाकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आते देख नेता लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जाहिर सी बात, अब असम में चुनाव है तो दिल्ली से शुरू हुआ गमछा विवाद असम में भी उठेगा। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में है, कोई पूर्वोत्तर की संस्कृति को तो हिला ही नहीं सकता है और बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये जरूरी हो गया है। गृहमंत्री पूर्वोत्तर की संस्कृति और अस्मिता की बात कर रहे हैं। 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लगातार पूर्वोत्तर के लोगों पर देश भर में हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके साथ हिंसा हो रही है। क्या ये हमले पूर्वोत्तर और देश की संस्कृति पर हमला नहीं है? 9 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल की एंजल चकमा, बीजेपी शासित प्रदेश था उत्तराखंड, बुरे तरीके से उन्हें पीटा गया, नस्लीय टिप्पणियां की गई। 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। 11 मई 2020 को कर्नाटक की राजधानी की घटना है। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की 6 लड़कियों के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार हुआ था, टिप्पणी हुई थी, जगह खाली करने के लिए कहा गया था। फिर 7 जनवरी 2017 की घटना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश का एक नौजवान, उस पर हमला हो गया। ऐसा हमला हुआ, कोमा में वो चला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर सिटी 17 अक्टूबर 2014 को नागालैंड के 2 बीपीओ कर्मचारियों के साथ एक ग्रुप ने नस्ल भेदी, गाली गलौज किया, फिर मार पिटाई की। तो क्या ये हमले, क्या ये हालात उत्तर पूर्व भारत का अपमान नहीं करते हैं? क्या इससे बीजेपी सरकार को ठेस नहीं पहुंचती है? और सिर्फ यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री तो राज्य के मुसलमानों को ही बाहर करने की बात लगातार कहते हैं। तो फिर ये कैसी संस्कृति है? কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব।
आगे बढ़ते हैं।